नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्वई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। एक्सपायरी है निफ्टी का तो वही देखेंगे। कल आपके साथ वीडियो में क्या शेयर किए थे, कल शेयर किए थे बोथ साइड टाइप का रेंज बाउंड मूव आप देखने वाले हो और मूवमेंट में अब ट्रेडिंग भी करने वाले हो क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप निकलेगा। और उसके हिसाब से आज मॉर्निंग से ही आपको एक बाइंग सेटअप मिला है, एक सेलिंग सेटअप मिला है और यहाँ पे जो ऊपर नीच देख रहे हैं, ये ट्रिकी नॉइस चलाया सेकेंड हाफ में, यही कल कंटिन्यू होने वाला है। और याद रखिए अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट दिख रहा है, मगर कल के दिन ट्रिकी नॉइस और भी ज्यादा होगा। तो मोमेंटम के साथ ट्रेड करने का मौका अगर मिले मॉर्निंग में तो इस रेंज को अगर ब्रेक करते जो कि है 24,840, ये अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है या गैप अप के साथ खोलते हैं उसके बाद थोड़ा सा डीप लेने के बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है 24,840 के ऊपर, तो मान के चलिए ऊपर एक जोन में टारगेट होगा जो कि है आपका 24,950 से लेके आपका 25,020, इसके बीच में एक टारगेट बन सकता है। तो यहाँ से अगर गैप अप होता है, एक छोटा सा डीप लेता है, उसके बाद अगर सस्टेन होता है फिर इस लेवल को टारगेट हो सकते हैं। तो इसके बाद अगर ऊपर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। कल के दिन रेंज बाउंड अगर रहेगा, ये होना ही चाहिए, कल के दिन रेंज बाउंड बहुत ट्रिकी नॉइस रहने वाला है, ये पता लग रहा है रेंज कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने का चांसेस बहुत कम है। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद आपको पता लगेगा नीचे कितना मूव होने वाला है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं। मगर अगर ट्रिकी नॉइस रहेगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ है ठीक है, मगर ट्रिकी नॉइस अगर रहता है तो ऑप्शन का प्रीमियम ड्रॉप होगा, तो थीटा का इफेक्ट बढ़ेगा और उसमें प्रीमियम मेल्ट होगा। तो उसके वजह से वहां पे अवॉइड करना ही सेफ रहेगा। अगर ट्रिकी नॉइस नहीं रहता है तो वहां पे एक ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग टारगेट भी प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद सेट करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मान के चलिए कि नीचे की तरफ गैप डाउन खोला या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आया, ये जोन ब्रेक कर दिया जो कि है 24,720, ये अगर ब्रेक कर देते हैं तो थोड़ा सा नीचे ये जो स्कैल्पिंग जो मूव दिखा रहा है, यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इस लेवल को मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक करता है तो ये जोन टारगेट में आएगा, ठीक यहाँ से यहाँ तक जो कि है आपका 24,620, इसके यहाँ से लेके 24,520, इसके बीच में एक मूवमेंट आ सकता है। इससे नीचे अगर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाएगा फिर आएगा। कल के दिन पॉसिबल ये नहीं है, तो मान के चलिए कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो ऊपर के साइड कितना मूवमेंट मिलेगा वो प्रोजेक्शन लेवल इंटरडे में फ्रेश प्राइस अकाउंट देखने के बाद ही आपको पता लगेगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ट्रिकी नॉइस रहता है तो वो ट्रेड अवॉइड करने में भला ही होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखे कि कल के दिन फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया तो मोमेंटम पकड़ लेगा और मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है, रेंज बाउंड होने वाला है। तो ये जोन याद रखिएगा जो कि है 55,350, इस जोन के ऊपर अगर जाना है तो मोमेंटम के साथ जा सकते हैं, मगर जब तक मोमेंटम है तब तक ही आपको होल्ड करना है, उसके बाद एक बार स्क्वायर अप करना है पोजीशन को। अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास रुक गया, उसके बाद पैटर्न बनाया कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके हिसाब से टारगेट बनेगा, मगर वो होने का चांसेस कम है। तो इस जोन के आसपास या यहाँ से अगर नीचे ऊपर मोमेंटम के साथ निकलते हैं तो ये स्विंग हाई के आसपास एक रिवर्सल पैटर्न बना सकते हैं। अगर रिवर्सल पैटर्न बन जाते हैं तो नीचे की तरफ कितना मूव आएगा वो कैलकुलेशन प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा, ये सेकेंड वाला ट्रेड होगा। अच्छा, तो अगर देखते हैं कि फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं, स्कैल्पिंग मूव यहाँ से यहाँ तक मिल सकता है जो कि है 54,700, इसके आसपास एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर स्कैल्पिंग नहीं आते हैं तो सीधा ये लेवल को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप बैठेगा। अगर गैप डाउन के साथ भी अगर ये लेवल ब्रेक करता है मॉर्निंग में तो मान के चलिए बाउंस आ सकता है, बाउंस के बाद अगर दोबारा तोड़ते हैं तो यहाँ से 54,500 के आसपास एक टारगेट बन सकता है स्कैल्पिंग मूव का।
उससे नीचे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस लेवल के आसपास आने के बाद देखना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होता है तो प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके नीचे की तरफ देखना पड़ेगा कि कितना मूव आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अगर रिवर्सल पैटर्न बनेगा, जो कि उसका चांसेस ज्यादा है, अगर बन जाता है तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कितना मूव होने वाला है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव करना है। उसके पहले भी देखना कि ऑप्शन में प्रीमियम कैसे चल रहा है। ऑप्शन में अगर थीटा का इफेक्ट ज्यादा है तो प्रीमियम पकड़ के कोई फायदा नहीं होगा। अगर ट्रिकी नॉइज है कोई फायदा नहीं है। अगर ट्रिकी नॉइज नहीं रहा तो ऐसे मूव रहा तो फिर भी फायदा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।